हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल नाज़माज़ ऑर्गेनिक गार्डन में। आज मैं फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के सामने एक और गार्डनिंग से रिलेटेड वीडियो में। और आज की वीडियो का मेन टॉपिक है रोज़ प्लांट। सर्दियों में गुलाब के पौधे में बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होती है, उसकी ग्रोथ भी बहुत ही अच्छी रहती है, तो इसकी कटिंग को भी लगा सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा फूल और कलियाँ आते हैं इस समय। तो इसमें कौन से ऐसे फर्टिलाइज़र डालें? अगर आपके गुलाब के पौधे में फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो कुछ बातों का अगर आप ध्यान रख लेते हैं तो आपके भी गुलाब के पौधे में इसी तरह की फ्लावरिंग होती है। मैं यहाँ पे वही बातें बताऊँगी जो मैं अपने गुलाब के पौधे पर केयर टिप्स अपनाती हूँ, जिससे मेरे गुलाब के पौधे में इस तरह से हर एक ब्रांच में आपको कलियाँ और फूल नज़र आ रहे हैं। पूरा ही गुलाब का पौधा मेरा कलियों से भरा हुआ है, फूलों से भरा हुआ है। तो कौन कौन से काम मैं अपने गुलाब के पौधे पर करती हूँ, यही मैं आज की वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करूँगी। मुझे उम्मीद है कि अगर आप भी इस तरह से अपने गुलाब के पौधे पे केयर करोगे और फर्टिलाइज़र वगैरह डालोगे तो आपके भी गुलाब के पौधे में इसी तरह से फूल और कलियाँ भर जाएंगे। तो सबसे पहले तो आप गुलाब के पौधे को जहाँ भी लगाते हैं अच्छी सनलाइट की ज़रूरत इसको होती है। जहाँ पे गुलाब के पौधे को 6 से 7 घंटे की अच्छी धूप मिले वहाँ आप इनको लगाकर ग्रो कीजिए। गुलाब के पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होने के लिए धूप की भी ज़रूरत होती है और फंगस से बचाव करने के लिए भी धूप की बहुत ही अच्छी ज़रूरत होती है। हालांकि गुलाब सर्दियों में बहुत ही अच्छी ग्रोथ में रहता है, लेकिन बहुत ज़्यादा पाले गिरने पर इनके पत्तियों में फंगस लगने लगते हैं। तो नीम ऑयल का स्प्रे हर 15 दिनों में एक बार ज़रूर कर दें, जिससे आपके गुलाब के पौधे में एफिड्स और माइट्स की समस्या ना आए। गुलाब के पौधे को अगर आप गमले में लगाना चाहते हैं तो 12 से 15 इंच के गमले में लगाइए। 10 इंच के गमले में भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर देसी वैरायटी लगाते हैं तो थोड़े बड़े गमले में लगाएं, क्योंकि देसी वैरायटीज़ में बहुत ज़्यादा ग्रोथ रहती है प्लांट की। और हाइब्रिड और ग्राफ्टेड प्लांट लगाते हैं तो 12 इंच के गमले में भी बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग करते हैं। गुलाब के पौधे में टाइम टू टाइम पिंचिंग प्रूनिंग करना बहुत ज़रूरी है। जब इनके ब्रांचेस सूख रही होती हैं या आपको कोई ब्रांच ऐसा हो जिसमें फ्लावरिंग हो चुकी है तो वहाँ से आप उसको कट करके जितना हटाओगे उतना ही अच्छे इनमें सूट्स आएंगे और फिर कलियाँ आती हैं। गुलाब के पौधे में नए जो ब्रांचेज होती हैं उन्हें में कलियाँ और फूल आते हैं। तो जब भी आपका गुलाब का पौधा फ्लावरिंग कर चुका हो आप उस ब्रांच को कट कर सकते हैं, या जो सूखे हुए फूल हैं उनको अपने प्लांट पर से ज़रूर हटा दें, क्योंकि ये फूल फेडेड होने लगते हैं और प्लांट पे अच्छे भी नहीं लगते हैं। साथ ही ये कलियां और इनमें बीज बनने भी तैयार हो जाते हैं। तो जब पौधा सीड तैयार करने लगता है तो प्लांट की सारी एनर्जी सीड में ही वेस्ट हो जाती है। इसलिए आपको खिलकर मुरझाए हुए फूलों को हटाना ज़रूरी है और उस ब्रांच को अगर कट कर देते हैं तो बहुत ही अच्छा रहता है। फिर नई सूट्स आती हैं, नई कलियाँ आती हैं। और अगर आपका ग्राफ्टेड प्लांट है तो नीचे से आप उस बेसल सूट्स को पहचान लें और जो सकर ब्रांचेज है या जंगली ब्रांचेज हैं उनको पहचान कर हटा दीजिए प्लांट से। और इसकी कटिंग प्रूनिंग करने में आपको यही ध्यान देना है। देसी रोज़ में आपको कोई कटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके एक्स्ट्रा नीचे से कोई भी ब्रांचेस निकलती हैं, सूट्स निकलते हैं, तो हर एक ब्रांच में फूल और कलियां आते हैं। गुलाब के देसी वैरायटी में देखिए यहाँ पर हर एक ब्रांच में फूल और कलियों से मेरा भरा हुआ है प्लांट, और मैंने किसी भी सूट्स को कट नहीं किया है। इसके बाद मिट्टी की गुड़ाई करना बहुत ही ज़रूरी होता है। मिट्टी की गुड़ाई करने से जो भी प्लांट की जड़ों के आसपास फंगस लगते हैं वो फंगस भी मर जाते हैं। और जब भी हम कोई भी खाद, लिक्विड फर्टिलाइज़र वगैरह अपने प्लांट पे डालते हैं तो उसको ऑब्जर्व करने की क्षमता पौधे की बढ़ जाती है। साथ ही इसमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में सूक्ष्मजीव पनपते हैं, और जब इसको हम मिट्टी में डालते हैं तो बहुत ही जल्दी से ऑब्जर्व कर लेते हैं प्लांट। और इस तरह से लिक्विड फर्टिलाइज़र देने के बाद आप गुड़ाई करने के बाद मिट्टी से कवर भी कर दीजिए, ताकि कोई भी तरह का फंगस आपके प्लांट पे ना लग पाए। और इससे ऑक्सीजन के लेवल भी बढ़ जाता है जब हम प्लांट की जड़ों के आसपास गुड़ाई करते हैं। तो ये देखिए वाइट वाला गुलाब का पौधा है और इसमें गुच्छों में कलियाँ और फूल आ रहे हैं। तो जो भी वाइट वाले गुलाब के पौधे होते हैं या वाइट फूलों के पौधे होते हैं उनको कैल्शियम वाली खाद बहुत ही ज़्यादा पसंद होती है। तो यहाँ पर भी हम बटर मिल्क का इस्तेमाल कर रहे हैं। साथ ही हम इसमें डाल रहे हैं गुड़। ये हमारा घरेलू देसी गुड़ है, तो इसको हम 1 चम्मच के करीब डाल दे रहे हैं। हमारा बहुत ही अच्छा लिक्विड फर्टिलाइज़र बनकर तैयार होगा। गुड़ हमारे प्लांट के लिए बहुत ही अच्छा होता है।
ये सूक्ष्म जीवों को बढ़ाने के लिए, गुड बैक्टीरियाज को बढ़ाने के लिए बहुत ही ज़्यादा सहायक होता है। ये दोस्तों इस तरह से हमने बटर मिल्क में गुड़ को मिला लिया है। आप इसको फर्मेंट करने के बाद भी पौधे पर डाल सकते हो या डायरेक्टली भी पौधे पर डाल देते हो, तो भी ये हमारे प्लांट में सूक्ष्म जीवों को बढ़ाने में मदद करता है। तो ये हम इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को अपने पौधे पर डाल रहे हैं, लेकिन डालने से पहले इसको अच्छे से हम डाइल्यूट कर लेंगे, क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल फर्टिलाइज़र्स होते हैं। तो इनको 4 भाग पानी में मिलाकर आप अपने प्लांट पर डाल सकते हो। इस तरह से मैंने इसको डाइल्यूट कर लिया है और अपने पौधे के जड़ों के आसपास अच्छे से मिट्टी की गुड़ाई करने के बाद इसको डाल रही हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे वाइट वाला गुलाब का पौधा लगा हुआ है और इसमें छोटी छोटी कलियाँ आने लगी हैं, गुच्छों में इनमें कलियाँ आ रही हैं। इसके जड़ों के आसपास हम इसको डालने वाले हैं और इस लिक्विड फर्टिलाइज़र के बाद डालने के बाद बहुत ही अच्छा रिजल्ट हमें मिलेगा। गुलाब के पौधे में फूलों का साइज़ भी बढ़ेगा और गुच्छों में फूल और कलियाँ आएंगी, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा लिक्विड फर्टिलाइज़र है। कैल्शियम और पोटेशियम फॉस्फोरस से भरपूर होता है। अगर इसका इस्तेमाल आप करते हैं तो आपका गुलाब का पौधा फूलों और कलियों से भरा रहेगा। इसी तरह से गुच्छों में इनमें फूल और कलियाँ आएंगी। तो हर 15 से 20 दिनों के अंदर में आप इन लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल अपने पौधे पर करते रहिए। साथ ही साथ सरसों की खली और चाय पत्ती की खाद मैं अपने पौधे पर डालती हूँ, जिससे मुझे बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर वीडियो से कुछ जानकारी मिली हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा और हाई बटन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि ऐसे ही वीडियो बनाने का हमें मोटिवेशन मिलते रहे। मिलते हैं गार्डनिंग से रिलेटेड ऐसी वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, कीप गार्डनिंग एंड हैप्पी गार्डनिंग।